कांग्रेस पार्टी के निजामपुर खंड अध्यक्ष राजकुमार जे के नेतृत्व में रविवार को एक संगठनात्मक कार्यक्रम एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला प्रधान सतबीर झूकिया, विनोद गहरी, विधायक मंजू चौधरी तथा जिला महासचिव प्रेम यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न जनहित के मुद्दों पर अपने विचार रखे तथा प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता के बीच लगातार सक्रिय है और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाती रहेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है निजामपुर में। और हमारा क्वेश्चन ये है कि आप 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में हैं, उनमें से सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली सीट जो नांगल चौधरी थी बीजेपी की, वहाँ पे आपने जीत हासिल की। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार के माइनस पॉइंट नजर आते हैं निजामपुर में आगे के लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे सुरक्षित नांगल चौधरी भाजपा मानती थी। कांग्रेस ना पहले मानती थी ना आज मानती है। हमारी यहाँ से विधायिका मंजू चौधरी जी जब मैदान में आई और नांगल चौधरी के हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के जब मजबूती से साथ लगे तो वो कहीं मैदान में नहीं रुक पाए। और अब तो एक ताकत के रूप में मंजू चौधरी जी हमारी विधायक हैं। इस इलाके की आवाज़ को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बखूबी उठाती हैं, बताती हैं, बोलती हैं, मांग करती हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए सरकार से पूरा अड़ के काम करवाती हैं। अब माइनस कोई नहीं बचेगा, आपको इससे आगे प्लस ही प्लस नजर आएगा। पूछो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। राजकुमार जी को जी, क्या आप गुरु मंत्र दे के जाओगे कि आगे हल्के में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें? देखिए, गुरु मंत्र कांग्रेस का एक ही है। संगठन के अंदर जिन लोगों ने काम किया है उनको इस बात का अनुभव है, जिनको नए हैं उनको इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि हमारा गुरु मंत्र एक है कि अब तक हमारा संगठन था नहीं, या मेहनती कार्यकर्ता जो जुझारू हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो अपना भविष्य कांग्रेस में देखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस को साथ लग के काम करना चाहते हैं, ऐसे साथियों को जो गांव में, गली में, मोहल्ले में, घर में बंद थे अब तक, उनको बाहर निकालकर कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक कांग्रेस की आवाज़ हमेशा बुलंद मिलेगी। और सरकार अगर जहां कहीं भी कोई सरकार गलतियां करेगी, खामियां करेगी, सरकार अगर किसी प्रकार की तानाशाही करेगी, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। आपके सामने अंग्रेजों के शासनकाल में भी कभी इतनी तानाशाही नहीं हुई। उसके समय भी ऐसा नहीं था कि हड़ताल, धरने और प्रदर्शन के ऊपर प्रतिबंध लगाया हो। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी कमियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बदनामी हुई हो, नीट जैसी परीक्षा में 20-20 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हो, किसान का मेरा वर्ग कमर तक कीचड़ में खड़ा होकर के अपने बच्चों की फीस भरकर तैयारी करवाता है और फिर वो पेपर आउट हो जाता है। कितने लोगों, बच्चों की भावनाएं आहत हुई, 20 के आसपास बच्चे आत्महत्याएं कर गए। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जब कांग्रेस सड़कों पे आने लगी तो प्रतिबंध लगा दिया कि आप धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस नहीं कर सकते। इस प्रकार की तानाशाही से ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता रुकने वाला, ना ठहरने वाला, ना डरने वाला। हाँ, बताओ। अब तक कांग्रेस संगठन नहीं खड़ा करने का क्या कारण? देखिए, संगठन में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर ये कमियां रही। हमारे प्रदेशाध्यक्ष 2-3 आए, लेकिन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर तक और बूथ लेवल तक हमारा संगठन विस्तारित नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं वो संगठन के तौर पर खामियां और कमियां रही, जिसका भुगतान हमें कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब कितना दिन हो गया आपका संगठन 12 अगस्त को जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हुए थे। लगभग 1 साल हो गया। हाँ, लगभग। इसमें आपने कितना संगठन तैयार कर दिया? हमने जिला की कार्यकारिणी तैयार कर ली, ब्लॉक के आपके अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिए। अब बहुत जल्दी अगले 10 दिन में, 12 दिन में आपको ब्लॉक की और मंडल की लिस्ट मिल जाएगी। अभी तक इलेक्शन और बाद में तो कार्यकर्ताओं को तो कहीं टच में भी नहीं, मैडम भी टच नहीं हुआ, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता भी नहीं, जो उनका दुख दर्द जानने वाला कोई है ही नहीं, जो कि उपेक्षा ही रही है, पहले से राजनीति हो रही है। नहीं, वो ठीक बात थी जब मैं यूँ कह रहा। ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस इन लोगों को यहाँ के नलवा के विशेष करके काफी लीड दी है और इन लोगों को नहीं, हमारी विधायिका मंजू चौधरी जी प्रदेश की पंचायत में पुरजोर तरीके से इस बात की आवाज़ भी उठाती है, बात भी रखती है। और
जब जब भी कोई बात होंगी तो ये आएंगी। रही बात पिछले दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ के जो कार्यक्रम थे, उसके तहत भी आपके नांगल चौधरी की गुजर धर्मशाला में हमने कार्यक्रम किया है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ इस इलाके के अंदर नहीं, पूरे जिले के अंदर जहां कोई आदमी अपने आप को उपेक्षित महसूस करता हो, अकेला महसूस करता हो, कांग्रेस पार्टी के लोग उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। नहीं, ये निजामपुर क्षेत्र के, नलवाटी क्षेत्र के तो उपेक्षित ही रहे, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी पार्टी। नहीं देखो, कई बार भौगोलिक विचारधारा पहले चौटाला से थी, अब कांग्रेस विचारधारा बन रही है, लेकिन आगे क्या इनको रख पाओगे आप? नहीं, पहले तो ओम प्रकाश चौटाला की भी सरकार तो अलग है, शायद मुझे नहीं लगता इस पोजीशन में कि आपके कार्यकर्ता ये भी रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। अब की पोजीशन, अब तक की पोजीशन आप देखो, कल हमारा नांगल चौधरी में कितना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, आज भी सैकड़ों साथी हैं। 20 दिन पहले मैं कहा कि आपका इलेक्शन जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने नई टीम तैयार कर रखी, ऐसे ही शायद आपके साथ हो जाएगी। नहीं, आपसे भी सलाह सुझाव लेते रहेंगे, लेकिन संगठन जब विस्तारित होगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में दस्तखत देगा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। जबकि पिछली सरकार में सड़क की पास हो चुकी, बाईपास बजट में आ गए, बता रहे वो क्यों नहीं बन रहा? कौन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निजामपुर बाईपास पास कर दिया था। बाईपास बजट भी आया था, आपने देखा होगा, मैंने बोला भी था बाईपास के लिए छील रोड से वो मैंने बोला था कि बाईपास बनना चाहिए। आपने मुझे विधायक बनाया, मेरा काम है मुद्दे उठाना, उनसे कहना। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं पैसे छीन के भी ले आती, लेकिन मैं फिर उठाऊंगी, फिर मैं बात करूंगी वहां जाके, भाई क्यों नहीं हो रहा। आप देखना मेरा इंटरव्यू जब मैं विधानसभा चलती हूँ। मुबारक हो, आप निजामपुर के ब्लॉक प्रधान बने हो और मंजू मैम से और आपके प्रधान जी से आपने आशीर्वाद लिया। आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? आपका सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं और उसके लिए जो आपने मुझे बधाई दी है उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। रही ब्लॉक लेवल की बात, मुझे जो नए ब्लॉक की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, मैं उस जिम्मेवारी के ऊपर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिन रात कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए कार्य करके और संगठन को मजबूत करके, संगठन में नए साथियों को जोड़कर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। और मैं अपने ब्लॉक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, रोड, पानी, जो सरकार की विफलताएं हैं, उनके लिए हम निरंतर सरकार का विरोध करेंगे और हम ब्लॉक के लिए जो हमारी जनता की सुविधाएं, उनका सरकार से लेने का कार्य करेंगे। को नहीं एक्शन है, मैं अभी बजट आ गया था, बजट लैप्स हुआ है। अच्छा अच्छा, वापस गया है, आप उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, मैंने बताया ना कि मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन आप कह रहे हो मैं एक्शन से नहीं, मैं आपके जो बड़े अधिकारी हैं अपने उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैं जिस कमेटी में हूँ तो सारे विभागों के अधिकारी आते हैं वहाँ पर। जब मैं ये बिल्कुल मुद्दा उठाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मैंने विधानसभा में बोला था और पहले पैसे मंजूर हो गए, तो क्या वजह हुई कि ये क्यों नहीं बन पा रहा है। और रही बात मंत्री जी है ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनसे भी मिलूंगी और उनको दूंगी और आपका बाईपास का 100% बनवाऊँ। एक मैम, ये फ्लाईओवर है, इस पे अगर लाइट प्रॉपर इसका कनेक्शन हो जाए और ये इस पे लाइट जलने लग जाए। हाँ, वो तो हमें, आप चिंता ना करो, अभी मीटिंग में डीएमएफ से आपकी लाइट तो जल्दी, या तो वीडियो को बोल देती हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को बोल देती हूँ कि भाई इस पे लाइट लगवाई जाए। एमपी साहब ने कहा था लगवा